हो गया। तो चलो हम लोग कहाँ पर पहुंचे थे, सेल पढ़ रहे थे ना। सेल यानी कि कोशिका। तो रिवीजन को ले जाए फिर आगे बढ़ा जाएगा। चलो बता दो फटाफट से कि अगर मैं बात करूं सेल, तो सेल का दो तीन पॉइंट बताओ जल्दी से, इसका टेक्निकल नाम बता दो। अभी तो याद हो जाना चाहिए। साइटो। बिना देखे बताना है सब लोग को। अब बता दो स्टडी ऑफ सेल। साइटोलॉजी। अब बता दो कि हाँ, सेल जो वर्ड है कहाँ से, कौन सा वर्ड से लिए हम लोग? लैटिन वर्ड। लैटिन वर्ड से लिए हैं। और जो बता दो कि जो सेल है उस कौन सा वर्ड से लिए? लैटिन वर्ड ठीक है, वर्ड में क्या था? सेलुला। कौन सा था? सेलुला। अंजलि तुम बोल ना रही हो, इससे भूल जाओगे। बोलते रहो। बता दो सेलुला का मीनिंग क्या होता है? सेलुला का मीनिंग क्या होता है? लिटिल रूम। हिंदी सबको पता है ना। साइटो साइटो कहेंगे इसको, तो साइटोलॉजी ही कहेंगे हिंदी में। एक आध छोटा कमरा, एक आध जगह सिलुला ही कहलाएगा, है ना। और लैटिन वर्ड ही कहलाएगा, हिंदी को साइट ही लिखेंगे। और क्या बता सकते हैं? तुम बताओ तो कितने टाइप का सेल पढ़ा था? और लास्ट में वो प्रो का था ना, कैसे था? प्रो, हाँ प्रो कैरियोटिक। प्रो कैरियोटिक। ये कौन सा था? हाँ, यू, ई यू से होता है, ठीक है ना। यू का स्पेलिंग होता है ई यू, ठीक है। ई यू से होता है, याद रखना। कैरियोटिक सेल, ठीक है। अलग बहुत चीज समझे थे हम लोग। इसके बाद क्या समझे थे? लाइव सेल के बारे में समझे थे कि लाइव सेल का डिस्कवरी किसने किया। फिर हम लोगों ने समझा था कि डेड सेल का डिस्कवरी किसने किया। डेड सेल में आ जाएंगे रॉबर्ट हुक, लाइव सेल में एंटोनियो लीवेनफ्राइड आ जाएंगे, ठीक है। अच्छी बात है। और क्या समझे थे हम लोग कि सेल थ्योरी किसने दिया था? सेल थ्योरी किसने दिया था? स्लाइडेन और स्वान ने। हिंदी को कहते हैं कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? ना हो। अच्छा, और भी समझे थे हम लोग कि सबसे स्मॉलेस्ट सेल कौन सा है? कौन सा है बाबू लोग? स्पर्म है। हिंदी में क्या बोलते हैं? शुक्राणु। अच्छा, सबसे लार्जेस्ट बोलेगा तो लार्जेस्ट हो जाएगा ओवम। और ओवम किस में होता है, मेल में कि फीमेल में? फीमेल में होता है। चलो, ऐसा करो, बहुत चीज समझे थे हम ना, समझे थे। अब मिटा के आप सीधे वहां पढ़ते हैं आगे, ठीक है। आगे यानी कि आगे यानी कि तुम यहाँ बात करोगे नहीं हो पाएगा ना, बंद करो इसको। कैसे पढ़ा पाऊँ मैं? तुम लोग को डिफरेंस बताना है प्रोकैरियोटिक में और यूकैरियोटिक में, क्या बताना है? ये क्या हो रहा कल से? फोकस यहाँ करो। प्रोकैरियोटिक। ये क्या हो जाएगा? यू कैरियोटिक। देखोगे सुनोगे तब तो अच्छे से याद हो पाएगा। छुट्टिया का हो। देखो तो ध्यान दिए ना जी, ना तुम लोग भी ध्यान दो इस तरफ से। बता दो कि ये डेवलप होता है कि नॉट डेवलप होता है? ये होता है नॉट डेवलप। हिंदी में क्या कहा देंगे? हिंदी में क्या कहेंगे? डेवलप हिंदी का होता है विकसित। और नॉट मतलब नहीं, ये विकसित नहीं होता है। समझ पा रहे हो? ये कैसा होता है? विकसित होता है, तो ये लिख दो कि वेल डेवलप, ठीक है। और दूसरा पॉइंट बताइए कि जो न्यूक्लियस होता है, यानी कि केंद्रक जो होता है, केंद्रक किनारे किनारे एक झिल्ली होता है, इसको केंद्रक झिल्ली बोलते हैं। इंग्लिश में कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। वो यहाँ पे होता है कि नहीं होता? नहीं होता। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन इसमें नहीं होता। हिंदी में कहते हैं इसको केंद्रक झिल्ली। क्या कहते हैं? केंद्रक झिल्ली नहीं होता, पर इसमें होता है। और बता दो कि जो जेनेटिक कोड था, जेनेटिक कोड इसमें वेल डेवलप होता है कि नहीं होता? नहीं होता, पर इसमें होता है। अब बता दो साइज के बारे में, ये स्मॉल था कि ये स्मॉल था? साइज ये स्मॉल था, कैसा था? ये कैसा था? लार्ज। लार्ज कहेंगे, लार्जेस्ट नहीं कहेंगे, लार्ज।
अच्छा, इसमें छोटे छोटे जीव थे कि बड़े बड़े? स्मॉल स्मॉल जीव थे। जिसमें नाम बता दीजिए तो। वायरस, बैक्टीरिया, पैरामीशियम, पैरामीशियम। और इधर बता दीजिए तो। इंसान, बड़ा बड़ा हो जाएगा। वुमेन, बर्ड, और क्या हो सकता है? फिश, एनिमल, एनिमल लिख दो। इंसेक्ट लिखो। इंसेक्ट पता है क्या होता है? क्या होता है? हाँ, इंसेक्ट पता होता है, कीड़ा क्या होता है जी? देखो, ये हो जाएगा इंसान, ये हो जाएगा पक्षी, ये हो जाएगा मछली, ये हो जाएगा कीड़ा मकोड़ा। ठीक है, चलो, इतना काफी है। प्रोकैरियोटिक में, यूकैरियोटिक में इतना समझ गए थे। अब इसका आगे कहाँ पहुंच गए थे हम लोग? सेल के बारे में पढ़ रहे थे ना। सेल नहीं आता रहा? सेल आ रहा होगा। हाँ वही। उसे बताइए तो, जो सेल के अंदर है उसको क्या कहेंगे हम लोग? ना, उस सबका नाम तो अलग था, लेकिन सबको कहेंगे क्या? नहीं आ रहा। सेल का अंग है ना वो, तो सेल ऑर्गन कहेंगे। हिंदी में क्या कहेंगे? कोशिकांग। जो कोशिका के अंदर है, माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रोसोम, राइबोसोम, बहुत सारा जो चीज था, वो क्या था? कोशिकांग। हिंदी में कहेंगे कोशि कोशिकांग, या कोशिका का अंग। इसको कहेंगे सेल ऑर्गन। ठीक है, चलो बनाते हैं फटाफट से। एक और चीज बता दो तो, एनिमल सेल का शेप कैसा होता है? गोल होता है कि चौकोर होता है? एनिमल सेल पूछ रहा हूँ। हाँ, राउंड गोल होता है। और पादप कोशिका यानी कि प्लांट सेल, कोना कोना निकला रहता है उसमें, कोना कोना चौकोर। याद रहेगा ना? अब चलते हैं सीधा आगे हम। ये बताइए तो, ये किसका सेल है? एनिमल का कि प्लांट का? क्योंकि गोल है ना ये हो जाएगा आपका एनिमल सेल। हिंदी में कहा देंगे जंतु कोशिका। चलो, अब बता दो कि कोशिका के जो अंदर कोई भी चीज है, ढेर सारा चीज है, उसको क्या कहते हैं मिला करके एक के में? अभी तो बताया है। कोशिका के अंदर, हाँ, जो भी मटेरियल है उसको क्या बोलते हैं? सेल ऑर्गन या फिर कोशिकांग। ठीक है, चलो, पहले बताओ कि कोशिका के किनारे किनारे झिल्ली है ना, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? क्या बोलते हैं जी? कोशिका झिल्ली। हिंदी क्या बोलते हैं? इंग्लिश में बताओ तो जी। हिंदी में कहते हैं कोशिका झिल्ली। हाँ, न्यूक्लियस में भी है। पकड़ होगा, न्यूक्लियस में ना होगा वो। हम सेल का ना पूछ रहे हैं। ठीक है ना? तो कोशिका झिल्ली को हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। क्या बोलेंगे? सेल मेम्ब्रेन। कितना आसान है। कोशिका का झिल्ली को कोशिका झिल्ली, सेल के मेम्ब्रेन को सेल मेम्ब्रेन कहो। मेम्ब्रेन में तो झिल्ली ही होता है। अब बताओ कि जब, हाँ, अब इस झिल्ली के अंदर जाएंगे ना, हिंदी इंग्लिश का अंतर है खाली। जब इसके अंदर जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा? लिक्विड। क्या मिलेगा? लिक्विड, यानी कि द्रव पदार्थ मिलेगा। उसका नाम क्या था? इसको क्या कहेंगे हम लोग? लिक्विड का नाम था ना जी। तू रिविजन ना किया ना, क्लास किया है तू? लिखा है सब कुछ वीडियो देख के? नहीं लिखा तो बताता नहीं। इसको हम लोग बोलेंगे साइटोप्लाज्म। क्या कहेंगे? साइटोप्लाज्म। देखो, मैं समझे है ना कि सेल का टेक्निकल नाम क्या होता है? साइटो। और प्लाज्मा तो होता है लिक्विड, तो बन गया साइटोप्लाज्म। ठीक है, ये किसका लिक्विड है? सेल का लिक्विड है ना, इसलिए कह रहा है साइटोप्लाज्म। जब मैं पहले ही बता दिया, साइटो मतलब होता है सेल, ताकि आप लोगों को दिक्कत नहीं होगा। साइटोप्लाज्म हो गया। अच्छा, अब बताइए कि जो साइटोप्लाज्म है, इसको हिंदी में कहते हैं कोशिका, कोशिका द्रव। क्या बोलते हैं जी? कोशिका द्रव। ये कैसा होता है? एकदम पतला होता है कि जेली जैसा होता है? कैसा होता है? जेली जैसा। जस्ट लाइक जेली। समझ पा रहे हो? जेली कैसा होता है, गाढ़ा की पतला? गाढ़ा। जेली, जेली चॉकलेट खाए हो? वैसे एकदम गाढ़ा होता है, मध की तरह। मध जानते हो ना? हाँ। आगे चलते हैं, ध्यान देंगे। अब इसके अंदर बहुत सारी चीज था ना। अच्छा, उस सब बाद में बात करेंगे। पहले बताओ, जो बीच में होता है उसको क्या बोलते हैं? हाँ, नहीं, नाभिक को बोल सकते हो, लेकिन ना, वो फिजिक्स में एक पे चल रहा है, इतना तेज क्या चल रहा है? फिजिक्स में अगर पढ़ाऊंगा ना, जब मैं फिजिक्स चाहे केमिस्ट्री
इन्हें बोलेंगे भौतिकी चाहे रसायन पढ़ाऊंगा तब आप बोलिएगा नाभिक। बायोलॉजी में उसको ना केंद्रक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? केंद्रक, ठीक ना हो? क्या बोलते हैं? केंद्रक। इंग्लिश में क्या कहते हैं? न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं? न्यू CLEUS। हिंदी में कहते हैं केंद्रक। कोई दिक्कत नहीं। केंद्रक जिस तरीका से कोशिका के बाहर बार एक लेयर था ना, झिल्ली, उसका नाम क्या रखे हम लोग? कोशिकांग, सॉरी कोशिका झिल्ली, नहीं तो सेल मेम्ब्रेन। वैसे ही इस न्यूक्लियस के किनारे किनारे या फिर बोल लीजिए केंद्रक के किनारे किनारे एक झिल्ली होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं केंद्रक झिल्ली। क्या बोलते हैं? केंद्रक झिल्ली। केंद्रक झिल्ली, ठीक। इस केंद्रक झिल्ली को इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं? हाँ, न्यूक्लियस ना, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। हाँ, न्यूक्लियर। न्यूक्लियर, कोई दिक्कत है? कहाँ पे? यहाँ पे न्यूक्लियस। केंद्रक को न्यूक्लियस कहेंगे, केंद्रक को न्यूक्लियस। और केंद्रक का जो किनारे का जो लेयर है, जो परत है, उसको कहेंगे केंद्रक झिल्ली, इंग्लिश कहेंगे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आता। अच्छा, एक और चीज का कहानी है कि जिस तरीका से सेल के अंदर अपना एक लिक्विड था ना, वैसे न्यूक्लियस के अंदर भी लिक्विड होता है। वो अलग क्वालिटी का होता है, इसलिए इसका नाम भी अलग है, इसका काम भी अलग है, नाम भी अलग है। अभी काम किसी का नहीं बता, सिर्फ हम लोग नाम सीख रहे हैं कि इसको क्या बोलते हैं, ये क्या करेगा बाद में बताएंगे। चलिए, इसको बोलते हैं हम लोग क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म बोले थे इसको, इसको बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या कहेंगे? हाँ, इन्हें कहेंगे केंद्रक द्रव। केंद्रक द्रव बहुत आसान है। देखो, कोशिका के अंदर का द्रव को कोशिका द्रव, और केंद्रक के अंदर वाले द्रव को केंद्रक द्रव। इंग्लिश में को सेल के अंदर का लिक्विड को साइटोप्लाज्म, इसको बोलेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियस के अंदर जो है मेटेरियल लिक्विड है, उसको क्या कहा होता है? न्यूक्लियोप्लाज्म। सो सिंपल, न्यूक्लियोप्लाज्म। कितना आसान चल रहा है। यानी कि जो चीज चल रहा था सेल में, वही चीज कहाँ चल रहा है? केंद्रक में ना चल रहा हो। सबसे किनारा को बोलते हैं हम लोग कोशिका झिल्ली, नहीं तो सेल मेम्ब्रेन। उसके अंदर लिक्विड को बोलते हैं साइटोप्लाज्म, चाहे कि कोशिका द्रव्य। ठीक, वैसे ही न्यूक्लियस के बाहर भी एक लेयर होता है, जिसको बोलते हैं केंद्रक झिल्ली, लेयरवा को। और द्रव लिक्विड का बोलते हैं केंद्रक द्रव, चाहे न्यूक्लियोप्लाज्म, ये होगा न्यूक्लियो मेम्ब्रेन। आइए, क्या है? तो ये न्यूक्लियर है, न्यूक्लियस है, हो गया ना। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे क्या बढ़ना है कि इसके अंदर ढेर सारा क्या रहता है? सेल ऑर्गन का रहता है। हिंदी में बोले कोशिकांग। क्या रहता है? कोशिकांग। जिसे मैं बना रहा हूँ, एम से क्या हो जाएगा? एल से क्या हो जाएगा? लाइसोसोम। सी से क्या हो जाएगा? सेंट्रोसोम। आर से क्या हो जाएगा? राइबोसोम। ए जी ना, तुम बोर्ड पे देखो, उधर पर देखा करो। तो थोड़ा सा सरक जी, अगर देखने में दिक्कत हो रहा है थोड़ा सरक जी, हिलाइए मत, ठीक है? बोर्ड पे देखते रहिए, देखोगे तभी याद होगा। देखो, सुनो, घरों पे जाके एक बार 2 बार वीडियो को फिर से देखो, फिर से देखो। हम एक वीडियो को 3 बार देखता हूँ, मैं पढ़ता हूँ ना अपने सर से। एक बार देख के इसे छोड़ दूंगी, फिर दूसरी बार देखूंगा ना, तो फिर नोट्स बनाऊंगा और रिवीजन करूंगा नोट्स को। और क्या होता है कि जब नोट्स को रिवीजन करते टाइम पे कुछ ऐसा चीज मिलता है जो जल्दी याद ही नहीं होता है, तो बंद कर दूंगा और फिर से वीडियो देखूंगा। और उस चीज़ों को जो नहीं याद हो रहा था, उस टाइम पे थोड़ा ध्यान से देखूंगा और फिर रिवीजन करूंगा, दिमाग में सेट होगा, फिर भूलूंगा नहीं। वैसे तुम लोग करोगे तो फायदे में रहोगे। चलो, एक होता है भी, भी से होता है वैक्यूज, वो क्या लिख सकते हैं? एक होता है मान लीजिए कि पी, पी से होता है प्लास्टिक। एक होता है ई आर, यस होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और कुछ उठ रहा है, माइटोकॉन्ड्रियल, लाइसोसोम, राइबोसोम, सेंट्रोसोम। उसमें ग्रीन कलर चल रहा है। चलो, कुछ और देख लेंगे, और कुछ उठ रहा है जी। गोल्जी वोल्जी, ऐसा तो और भी चीज़ होता है। थोड़ा याद आएगा तो लिख दूंगा फिलहाल। है, इसमें आएगा जीएनटी कोड, इसके न्यूक्लियस का अंदर आएगा। चलिए इतना ही याद करते हैं, पहले ध्यान सुनो भाई लोग। एम से कहा गया आपका माइटोकॉन्ड्रिया, ध्यान देना।
इसको ऐसे बोलते हैं माइटो, क्या बोलते हैं माइटो, माइटोकॉन्ड्रिया, ऐसे, ठीक है ना। हालांकि हिंदी में भी आपको याद रखना है, माइटोकॉन्ड्रिया ही याद रखिए। कुछ लोग ऐसे याद करते हैं, माइट्रो पढ़ने लगता है, माइट्रो नहीं माइटो। मैं लिख देता हूँ, यहाँ तो दिख रहा है देखो तो बोर्ड में, कैमरा में, माइटोकॉन्ड्रिया, ऐसे इसको पढ़ेंगे, माइटो, ट्रो नहीं कहेंगे, माइटो। इसको हिंदी में कहते हैं सूत्र कणिका, क्या बोलते हैं, सूत्र कणिका। अब इतना शुद्ध हिंदी नहीं पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, मैं भले ही मैं ऐसे बता दे रहा हूँ, समझ पा रहे हो। ज्यादा तुम क्या याद रखोगे जीनत, माइटोकॉन्ड्रिया याद रखिएगा, है ना। इसको ज्यादा याद करना कोई जरूरी नहीं है, सूत्र कणिका। लेकिन अभी आप लोग याद कर लेंगे तो फायदे भी रहोगे, क्या पता कभी टकरा गया हिंदी में तो, हिंदी मीडियम के छात्र को क्या पता लिख के दे देगा तो। चलो जी, ये हो गया आपका लाइसोसोम, तो लाइसोसोम होता है लाइसोसोम। ये क्या है, सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम। सब ऐसे ही याद करेंगे, हिंदी वाला बच्चा भी वैसे ही पढ़ेगा। सूत्र कणिका, ठीक है, सूत्र कणिका। देखो लाइसोसोम, सेंट्रोसोम, ये कहा हो जाएगा राइबोसोम, ये क्या है वाइक्यूल्स, ये क्या है प्लास्टिड। हालांकि प्लास्टिड तो एनिमल में होता ही नहीं है, कौन सा सेल है, एनिमल सेल है ना। जंतु कोशिका में ये वाला प्लास्टिड नहीं होता, ये होता है पादप कोशिका में, ठीक है ना। तो इसको मैं मिटा दूं, रहने दूं, मिटाए तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे ना जी। इसको हटाओ, इसको पढ़ेंगे जब पादप कोशिका पढ़ाऊंगा ना, प्लांट सेल, तो उसमें आपको पढ़ा दूंगा। प्लास्टिड नहीं होता है इंसान के अंदर। ई आर को यहाँ लेता हूँ, उधर जगह नहीं है तो यहाँ लेता हूँ। चलो ये हो गया, क्या हो गया ई आर। ई आर का मतलब होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रेटिकुलम एलियम होता है ना, बुक लाए हो साइंस का, खोलो तो स्पेलिंग मिलाओ तो सही जा रहा है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ना। पढ़ते हैं इसी स्पेलिंग में गड़बड़ हो सकता है। अब देखो, अब तुम्हें क्या याद करना है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, ये दो टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है, दो टाइप का। एक होता है एस ई आर, कौन होता है, बहुत सीधा बैठो, दिक्कत हो जाएगा। एक होता है आर ई आर, क्या होता है, आर ई आर, है ना। तो ये जो एस ई आर है, इसको हम लोग बोलते हैं फुल फॉर्म, तो शॉर्ट कट है ना, शॉर्ट कट है, इसको फुल में बोलते हैं स्मूथ ई आर, चाहे इसे कह देंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको कह देंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है ना। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को, देखते किताब देखे तो, सेल ढूंढो सेल, लो न्यूरॉन निकाल के बैठा है, न्यूरॉन पूछ रहा हूँ, इसे पढ़ाना है, हाँ तो तुम सेल निकालो, कहीं सेल दिया होगा फोटो, इसका सेल का फोटो दिया है यहाँ पे, यहाँ तुम देख सकते हो, ठीक है ना। हाँ मिल गया, गोल्जी बॉडी, सेंट्रोसोम, लाइसोसोम, केंद्रिका, केंद्रिक छिद्र, केंद्रक झिल्ली, राइबोसोम, गोल्जी बॉडी, कोशिका द्रव्य, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया चिकनी, हाँ स्पेलिंग में तो सही है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। ठीक है, चलो इसको बोलते हैं जी अंत प्रद्रव्यी जालिका, क्या बोलते हैं, अंत प्रद्रव्यी जालिका। मैं यहाँ लेता हूँ, ईआर है ना आपका, ईआर को तो इंग्लिश से बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, हिंदी में कहते हैं अंत, अंत प्रद्रव्यी, द्रव्यी जालिका, अंत प्रद्रव्यी जालिका। और जैसे वहां दुख बनाया हूं ना एस ई आर आर ई आर, उसको हिंदी में कह देंगे, इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हो गया, यहाँ देखते रहो, ईयर का कितना टाइप होता है, दो गो, ईयर का कितना टाइप, दो, कौन कौन, एस ई आर और आर ई आर। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये कहा हो जाएगा
पूरा बोलो पूरा। बोलो तो जी। एस ईयर से क्या होता है? और आर ईयर से क्या होता है? बोल ना रही है, नहीं बोल पाओगी, फिर बोल फिर से। आर ईयर से क्या होता है? हाँ हाँ, तो तुम बोली नहीं हो, हाँ बोले एंडोप्लाज्मिक, तुम बोल फिर से बोल। एंडोप्लाज्मिक, देखो एंडोप्लाज्मिक बोल। हाँ हो तो गया। हिंदी को आ देंगे अंतःप्रद्रव्यी जालिका, बोलो तो जी। अंतःप्रद्रव्यी जालिका, फिर से बोलो अंतःप्रद्रव्यी जालिका। ठीक है, प्रद्रव्यी जालिका। चलो हम याद करते हैं शुरू से, बताना है सब लोग, ठीक है ना? बोलो एम से माइट्रोकॉन्ड्रिया, एल से लाइसोसोम, आर से, अच्छा सी पे आ गए, हम आर बोल लेते हैं फिर से। चलो एम से माइट्रोकॉन्ड्रिया, एल से, सी से सेंट्रल, आवाज तुम्हारा नहीं निकल रहा है, निकलना चाहिए। आर से राइबोसोम, बी से फिर से बोलो, एम से, आर से, आर यहाँ पे ना है। चलो एल से, सी से, आर से, बी से, बी से, ई आर तो याद हो गया होगा। ई से क्या होता है? एंडोप्लाज्मिक, बोलो रेटिकुलम। ई आर से क्या हो गया? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हिंदी में क्या कह देंगे? अंतःप्रद्रव्यी जालिका। बोलो फिर से, हो जाएगा बोलो। नहीं फिर से बोलो, अंतःप्रद्रव्यी जालिका बोल रहे, बोल जालिका। और ई आर का कितना टाइप होता है? दो, कौन कौन? एस ई आर और आर ई आर। एस ई आर का फुल फॉर्म रेटिकुलम, आर ई आर का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रद्रव्यी जालिका। चलो अच्छी बात, बताओ कि सेल के सबसे बाहर बाहर एक झिल्ली होता है, उसको क्या बोलते हैं? एक झिल्ली होता है सबसे किनारे, कोशिका झिल्ली, इसमें सेल मेम्ब्रेन, उसके अंदर लिक्विड होता है, लिक्विड को क्या बोलते हैं? कोशिका द्रव्य, साइटोप्लाज्म। ऐसा इस कोशिक सेल के अंदर इतना सारा गोल गोल, ये क्या दिख रहा है तुम लोग को? सेल ऑर्गन, क्या है ये सब? सेल ऑर्गन, हिंदी में क्या कह देंगे? कोशिकांग। बता फिर से, सेल ऑर्गन हिंदी में कोशिकांग, ठीक है। चलो एम से माइट्रोकॉन्ड्रिया, एल से और सी से, आर से, बी से, एन से, एन 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 से, एन से न्यूक्लियस, एन से न्यूक्लियस, हिंदी में केंद्रक। एन से न्यूक्लियस, हिंदी में केंद्रक। ये क्या है? केंद्रक। ये क्या है? केंद्रक। केंद्रक के किनारे किनारे झिल्ली को क्या बोलते हैं? केंद्रक झिल्ली। क्या बोल देंगे? केंद्रक झिल्ली। और उसके अंदर जो द्रव है उसको क्या बोल देंगे? केंद्रक द्रव। क्या बोल देंगे? केंद्रक द्रव। इंग्लिश में बताओ। न्यूक्लियस के किनारे किनारे मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियो मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस के अंदर लिक्विड को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है। अच्छा, साइटोप्लाज्म हो चाहे न्यूक्लियोप्लाज्म हो, दोनों कैसा होता है? पतला के जेली जैसा, जेली जैसा, ठीक है। चलो अब मैं मिटा रहा हूँ, मिटा के एक चीज, बिना मिटाए पूछता फिर मिटाऊंगा। बताओ ये फटाफट से। एल से, आर से राइबोसोम, सी से, देखना नहीं है इधर देखना है, एम से, भी से वाइकुल्स, वाइकुल्स, एन से, एन 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 से न्यूक्लियस, हिंदी में केंद्र, कोई दिक्कत है? ई आर से रेटिकुलम। इसका कितना टाइप होता है? कौन कौन? आर ई आर। एस ई आर का फुल फॉर्म, एस ई आर का फुल फॉर्म रेटिकुलम। आर ई आर का फुल फॉर्म एंडो, हलवा पूरी कचौड़ी। रहो, छोड़ो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, हलवा पूरी कचौड़ी, है ना? हिंदी बताओ तो ई आर का हिंदी में क्या बोलेंगे? अंत प्रद्रव्य जालिका, अंत प्रद्रव्य जालिका। ठीक है। चलो अब मैं जीनत साला बोल रही, कोई बात नहीं, ये बिहारी लैंग्वेज है।
हालांकि कुछ लोग ना इसको गाली भी मानते हैं ना साला को। ले उठाना मत, उठाना मत, उठाना मत, उठाना मत, उठा दिए तो वीडियो कट जाएगा ना हो। करने दो छोटा को, कोई भी हो आज। ना हो, ना हो पाएगा, छोड़ो छोड़ो, कुछ मत करना। एरू तो तुम संभालना हो, देखना वीडियो रुके नहीं है ना। सोचो फ्लाइट मूव करना चाहिए तो हम भूल गए। अरे कट जाएगा तो दिमाग खराब हो जाएगा बीच में, फिर मुझे वीडियो जोड़ने नहीं आता। सही चल रहा है, टाइम चल रहा है। वाह, चलो ध्यान से देखो। अब मैं लोग वापस फिर से चलते हैं। अब तो काम पड़ेंगे, कौन क्या करता है, सबका कुछ ना कुछ काम होगा। लेकिन वापस फिर से जरा आ जाओ तो। ये एनिमल से लेके प्लांट से, जंतु कोशिका के पादप कोशिका। किसी को दिक्कत है? चलो बता दो कि इसके अंदर ये जो दिखाई दे रहा है एम, एम से क्या होता है? सी से क्या होता है? एल से क्या होता है? आर से क्या होता है? बी से क्या होता है? ई आर से क्या होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और कुछ छूट रहा है जी? एन से बताओ तो? न्यूक्लियस है ना। चलो न्यूक्लियस हो गया ना, कुछ छूट नहीं रहा। देख लेंगे आगे छूटेगा तो। अब बता दो इस लिक्विड का नाम बता दो जल्दी से। साइटोप्लाज्म, हिंदी में बता दो। कोशिका द्रव। बता दो सबसे किनारे जो परत है उसको क्या बोलते हैं? कोशिका झिल्ली। इंग्लिश में क्या कहेंगे जी? सेल मेम्ब्रेन। चलो, इस न्यूक्लियस के अंदर जो लिक्विड है उसको क्या बोलेंगे? केंद्रक द्रव, इंग्लिश में न्यूक्लियोप्लाज्म। इसको डाउट है नहीं ना? और थोड़ा बात करते हैं कि कौन क्या करता है, ठीक है देखो। तो ये जो आपका क्या बोलते हैं, ये क्या है? सेल मेम्ब्रेन। हिंदी में क्या हो जाएगा? कोशिका झिल्ली। क्या हो जाएगा? कोशिका झिल्ली। और हम ये समझेंगे कि कोशिका झिल्ली का क्या काम है। इसका बस एक ही काम है। क्या काम है? कि कुछ चीजों को कोशिका के अंदर जाने की परमिशन देना। क्या भैया तुम अंदर आ जाओ। और कुछ चीजों को अंदर से बाहर आने की परमिशन देता है। और क्या है वो चीज जो बाहर से अंदर कोशिका में जाएगा और कोशिका से बाहर आएगा? वो थोड़ा देर में पढ़ेंगे कौन सा वो चीज है, कुछ तो होगा। लेकिन मैं अभी क्या बोल रहा था, कुछ चीजों को जाने देता है, कुछ चीजों को बाहर आने देता है। मैंने ऐसा तो नहीं बोला कि पूरे चीज को जाने देता है, पूरा चीज को, ऐसा तो नहीं बोला। तो ऐसा क्वालिटी किसी भी झिल्ली में, किसी भी मेम्ब्रेन में हो, कुछ चीजों को जाने दे, कुछ चीजों को न जाने दे, कुछ चीजों को आने दे, कुछ को न आने दे। तो ऐसे झिल्ली, ऐसे मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं हिंदी में अर्धपारगम्य झिल्ली। क्या बोलते हैं? अर्ध मतलब आधा, और पारगम्य मतलब कि पार होने वाला, और झिल्ली मतलब झिल्ली। अर्धपारगम्य झिल्ली। इंग्लिश में बोलते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। क्या बोलेंगे? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अर्धपारगम्य झिल्ली। अर्धपारगम्य झिल्ली। इंग्लिश को कह देंगे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। प्रश्न जान तो कहेगा कि जो कोशिका झिल्ली होता है कौन है? बैठ जाओ, कहानी सुनो। लेकर आओ, नीचे से पी कर आओ। कहे खींचे आएंगे महाराज? जाइए लेकर आइए। थोड़ा कैमरा चल रहा है ना, इसलिए थोड़ा शांति हो। अरे हट, चलने दे, कुछ नहीं, देखो जी ध्यान से। तो ये जो कोशिका झिल्ली है, कैसा झिल्ली है? पारगम्य झिल्ली। भाई बोल ना रही, खोपड़िए मारेंगे आके। बोल जल्दी से। बाबू तुम फायदे में हो, तुमको फ्री में याद हो जाएगा जाने अनजाने। ठीक है, तुम लोग कभी खान सर क्लास देखे हो? खान सर जानते हो भाई? तुम लोग तो अभी बच्चे हो ना। उनके क्लास में शादीशुदा भी लोग पढ़ते हैं, पढ़ के नौकरी वाले लोग। उनको चिल्लाते, इतना चिल्लाते हैं ना कि रोड पर सुनाई देता है आवाज उनका, सब चिल्लाता है। तो इससे फायदा क्या है? अरे तुम लोग बचपन में कोई स्कूल गए हो, गिना एका एक तो सब चिल्लाएगा पीछे से एका एक। वो काहे बोला जाता है? तुम खाली बोलो याद हो जाएगा। ध्यान मत दो, बस खाली बोलो याद हो जाएगा। वैसे ही बस यहाँ बोलो याद हो जाएगा। जब ध्यान में नहीं हो तो याद हो जाएगा। चलो, इसमें क्या कहेंगे जी? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी मतलब होता है आधा, परमिएबल मतलब होता है आर पार करना, मेम्ब्रेन मतलब होता है झिल्ली। अर्ध पारगम्य झिल्ली, सेमी परमिएबल
मेम्ब्रेन। कोई दिक्कत है नहीं ना? चलो, अब थोड़ा सा ये बता देगा कि कौन सा ऐसा चीज है जो अंदर जाता है, कौन सा ऐसा चीज है जो अंदर से बाहर आता है। ठीक है, तो देखो दो तीन चीजें है जो अंदर जाता है और अंदर से बाहर आता है। जैसे एक हो गया आपका वाटर, क्या हो गया? वाटर। जैसे आप लोग से कोई टीचर कभी जीवन में सवाल पूछा होगा, बताओ इंसान के बॉडी में कितना परसेंट पानी होता है? चलो चलो 77, कोई बोलता है 65, अलग बात है, कितना होता है बाद में देखेंगे। तो जो पानी है आपके शरीर में, कहाँ है वो पानी? है कहाँ? ऐसे नल लगा कैसे निकालूं? खोज दो इसे। यहाँ है पानी, यहाँ खोपड़िया में। कहाँ है वो पानी? हमारे सेल के अंदर है। कहाँ है वो? तो फिर सेल के अंदर कहाँ है? कहाँ है का वो लिक्विड जिसको हम बोले थे कब से सेल में? साइटोप्लाज्म ना। भाई जो आपका वाइकुल्स है ना, वाइकुल्स, इसके अंदर रहता है आपका क्या? इसको वाइकुल्स के हिंदी में कहते हैं रसधानी। क्या बोलते हैं? देखो अभी याद आएगा तो मैं लिख देता हूँ। इसको बोलते हैं रसधानी, और इसकी इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वाइकुल्स। ठीक है, ध्यान से देखो, ये जो वाइकुल्स है ना, वाइकुल्स हिंदी बोलते हैं रसधानी, इसी में वो पानी स्टोर रहता है। तो आपके शरीर में ऐसे ये तो एक कोशिका है ना, ऐसे इतने कोशिका है कि हम आज तक गिन नहीं सकते। अनलिमिटेड है, काउंट नहीं किया जा सकता। और उन अनलिमिटेड सेल में ऐसा ऐसा करके वैकुल्स भरा हुआ है, और सब में टन 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 पानी है। वही सब पानी मिलाकर हम लोग बोलते हैं हमारे शरीर में कितना परसेंट पानी है। कोई 65 बोलता है, 70, कोई 75, जो भी है। रियल 60 आप 70 के बीच में माना जाता है। किसी में तो से कम, किसी में तो से ज्यादा। सुना गया? तो ध्यान देना तू लोग को। वो पानी कहाँ रहता है हमारे शरीर में, जो हम बोलते हैं पानी? वाइकुल्स के अंदर रहता है। ठीक है, चलो। ना लूज मोशन होता है किसी इंसान को, कहता है अल्लाह भैया एनर्जी डाउन हो गया, या वोमिटिंग होती उल्टी होता है, तो लोग कहते हैं पानी सारा शरीर से निकल गया। वो यहाँ का पानी खाली हो जाता है, सारे शरीर के अंदर से पानी डिस्टर्ब हो जाता है, निकल जाता है, कमी आ जाती है, तो आप सठिया जाते हैं। ठीक है, फिर पानी पियेंगे, खाएंगे, रसीला फल खाइए, रस वाले कोई चीज भी खाइए। इससे संतरा में रस होता है, तरबूज में रस होता है। तो जब आप खाएंगे ना, तो खाने के बाद वो जब पाचन हो जाएगा, डाइजेशन हो जाएगा, तो वो सारा पानी जो खाए थे तुम, वो सारा चलेगा ब्लड में। कहाँ चलेगा? खून में। और फिर खून क्या करेगा? सारे कोशिका को बांट देगा, लो लो पानी, लो पानी लो। सब एक उस पानी भर के अपना टाइट हो जाएगा, तुम भी टाइट हो जाओगे। समझ गया? आगे चलते, तो मैं ये क्या बता रहा था कि सेल के अंदर क्या जाता है? वाटर। हम इसे पानी मुंह से पिए होंगे, पेट में गया होगा, फिर आगे नीचे गया होगा, छोटी आंत में, फिर बड़ी आंत में, इंग्लिश में कहेंगे स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। फिर वहां से बड़ी आंत से कहाँ चलता है? ब्लड में। कहाँ चलेगा? ब्लड में। फिर ब्लड सबको बांट देगा, लो लो लो, सब एक अपने पास भर के रख लेगा। तो इस झिल्ली को, ये जो आपको इसे घेरा हुआ है झिल्ली, इस झिल्लियों को पार करके अंदर घुसेगा, तब न जाएगा वैक्यूम उसके अंदर। तो ध्यान दीजिएगा कि सेल के अंदर क्या जाता है? पानी। और दूसरी बात, पानी बाहर आता है, जिससे आपको पसीना आ रहा है, वो पानी है क्या? वो पसीना, मतलब पसीने में खाली पानी नहीं है, और भी बहुत सारी चीजें होती है। अब क्या क्या होता है बाद में पढ़ाएंगे। इतना समझो कि पसीना में पानी रहता है। वो पानी कहाँ से निकल कर आ रहा है? फ्री में वैक्यूम से निकल कर आ रहा है। जब निकल के आ रहा है, तो फिर इस झिल्ली को पार करके आ रहा होगा। यानी कि पानी जो है, यानी कि वाटर, या फिर आप कह सकते हैं जल, कोशिका झिल्ली को पार करके जाता है, फिर पार करके बाहर भी आता है। ठीक है, और क्या है वो जो चीज जाता है? गैस। क्या है? गैस। गैस को हिंदी में गैसे बोलते हैं। ठीक है, इंग्लिश में गैसे बोलते हैं। तो जो गैस है, वो भी पार करके अंदर जाता है, फिर पार करके बाहर आता है। लेकिन वो कौन सा गैस है जो पार करके अंदर जाएगा, और कौन सा गैस है जो पार करके बाहर आएगा? और दूसरी बात, हाँ सही बात है। और दूसरी बात, वो अंदर जाएगा तो किसके पास जाएगा? सेल के अंदर तो इतने सारा चीज बैठा है ना जी, किसके पास जाएगा? किसको जरूरत है? जैसे पानी किसको चाहिए था? वैक्यूम को। पानी इसके पास गया, पानी सब भर लिया अपने अंदर। वैसे ही गैस किसको चाहिए? गैस चाहिए माइट्रोकॉन्ड्रिया। किसको चाहिए? माइट्रोकॉन्ड्रिया को। और कौन सा गैस चाहिए? ऑक्सीजन। कौन सा चाहिए? ऑक्सीजन। देखो ध्यान से, मैं ऐसे कहता हूँ, ऑक्सीजन अंदर जाएगा, अंदर से बाहर आता है CO2। का आता है? CO2 अंदर नहीं जाता, अंदर सिर्फ क्या जाता है? O2। O2 मतलब होता है ऑक्सीजन। ठीक है, तो अब तुम सोच रहा होगा कि अंदर गया था ऑक्सीजन, अब बाहर आ रहा है CO2। अंदर CO2 कहाँ से आ गया? गया तो था नहीं, आ कहाँ से गया? तो CO2 अंदर बनता है, क्या होता है? प्रोड्यूस होता है अंदर में, जाकर बन जाता है। पर कहाँ से बन गया, किसने बना दिया? तो थोड़ा आगे चलते, सब कहानी समझ में रहना अच्छे से, बाउंस नहीं कर रहा है।
ध्यान से बोलो। ये ऑक्सीजन जाता है माइटोकॉन्ड्रिया के पास, किसके पास जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया के पास। आखिर क्यों जाता है माइटोकॉन्ड्रिया के पास? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया ही क्या करता है ना, ऊर्जा बनाता है। क्या बनाता है? जैसे ही मैं तुम लोग को एक दिमाग में ख्याल निकाल दो अगर है तो, कि हम खाना खा लिए हमको ऊर्जा मिल गया, ऐसा नहीं है। खाना खाने से एनर्जी नहीं मिलता है, खाना खाने से पेट भरता है और थोड़ा सा आपको राहत मिलेगी, दिमाग शांत हो जाएगा, हाँ चलो खा लिए। एनर्जी कहाँ बनता है? माइटोकॉन्ड्रिया से। आपके शरीर के अंदर ऊर्जा कौन बनाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। कौन बनाता है जी? माइटोकॉन्ड्रिया। जैसे आप लोग, हाँ ये बात सही है कि खाने से बनाता है, लेकिन जब वो बनाएगा ना ऊर्जा, तब आपके शरीर में ताकत आएगी। खा लेने से ताकत नहीं आएगी। समझ पा रहे हो? तो बहुत से ऐसे इंसान होते हैं जो खा ले जाते हैं, मोटा भी नहीं करता है, मतलब उसका माइटोकॉन्ड्रिया ठीक से काम नहीं कर रहा, ऊर्जा बना ही नहीं रही हो, बस वो खा रहा है, ऊर्जा बना नहीं रहा है, तो वो मोटाएगा नहीं वो। हो सकता है पक्का इसी होगा, ठीक है। तो आगे बात करते हैं जी। फिर से बताओ कि कौन सा गैस अंदर जाएगा और कौन सा गैस बाहर आएगा? ये ऑक्सीजन गैस किसके पास जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया के पास। और जा करके क्यों जाता है उसके पास? क्या बनाने के लिए? एनर्जी। हम जो कब से चिल्ला रहे एनर्जी एनर्जी, उसको साइंस के भाषा में एनर्जी नहीं बोलते, एटीपी बोलते हैं। बात चला, याद तो है तुमको? क्या बोलते हैं जी उसको? एटीपी। क्या बोलते हैं? एटीपी। ठीक है। विज्ञान की भाषा में उसको एटीपी कहते हैं। और एटीपी को इंग्लिश में मतलब फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है ना? बोलो तो एक बार एटीपी का फुल फॉर्म। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एक बार बोल दो, एडिनोसिन। दवाई जैसा लग रहा है ना, लग रहा दवाई का नाम है, कोई बात नहीं, याद कर लो। एडिनोसिन, बोलो, ट्राइफॉस्फेट। कितना अच्छा है। ए से एडिनो मतलब एडिनोसिन, टी से ट्राई और पी से फॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है। और क्या याद करना है कि जब एक बार ये काम करता है माइटोकॉन्ड्रिया, ये रुक रुक के काम करता है, चक्र के हिसाब से काम करता है, एक चक्र फिर दूसरा चक्र फिर तीसरा चक्र, ऐसे काम करता है। तो एक चक्र जब चलता है ना इसका, तो 38 एटीपी बनाता है। कितना बनाता है? ध्यान रखेंगे, 38 एटीपी बनता है। ये मैट्रिक का फेमस क्वेश्चन है, हर बार लोग एग्जाम पूछता है कि एक बार में माइटोकॉन्ड्रिया कितने एटीपी बनाता है? 38 एटीपी। याद रखना चाहिए सब लोग को। और एटीपी का फुल फॉर्म एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। जैसे तुम लोग और कोई पढ़ा होगा तो याद होगा कि पेड़ पौधा में यानी कि प्लांट में भोजन कहाँ बनता है? पत्ती में। कहाँ बनता है? पता है क्या सबको? पौधा पौधा के पत्ती में भोजन बनता है, इसलिए पत्ती को बोलते हैं किचन हाउस। हाँ, प्लांट का किचन कहा जाता है किसको? पत्ती को यानी कि लीफ को। और जिस प्रोसेस से बनाता है उसका नाम क्या है? फोटोसिंथेसिस। प्रोसेस मतलब प्रक्रिया, किस प्रक्रिया से किस नियम से बनाता है तो बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। हिंदी में कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। इसे पढ़ाएंगे पादप में जाएंगे तो। हाँ तो ठीक है, तो ये लोग भी पढ़ाना है ना, 10th वालों को 9th वालों को। अभी शुरुआतें किया हूँ ना, ध्यान समझो। तो जिस तरीके से नियम है ना प्लांट में पादप में, सेम वैसे ही कोई पूछेगा कि एनिमल सेल में चाहे एनिमल में एनर्जी कहाँ बनता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया कह देंगे। अच्छा, और एक और चीज, वहां जो एनर्जी बनता है पादप में, उस एनर्जी का नाम क्या है? कुछ तो नाम होगा उसका। नहीं, वहां एटीपी नहीं बोलते हैं, वहां बोलते हैं ग्लूकोज। क्या बोलते हैं? हाँ, उसको ग्लूकोज कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट कहते हैं, और स्टार्च कहते हैं, इतना सारा नाम उसका। सोच पा रहे हो? तो उधर पढ़ेंगे। वैसे ही यहाँ जो एनर्जी बनता है उसको बोलते हैं एटीपी। कौन बनाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। और ये बनाता है माइटोकॉन्ड्रिया, इसलिए इसको बोलते हैं पावर हाउस ऑफ सेल। क्या कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ सेल। हिंदी में क्या कह देंगे? कोशिका का कोशिका का ऊर्जा गृह। गृह मतलब घर होता है ना जी, कोशिका का ऊर्जा गृह। बताओ तो जी, पावर हाउस ऑफ सेल किसे कहेंगे? माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका का ऊर्जा गृह किसे कहेंगे? माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका का ऊर्जा गृह माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि वहीं पर ऊर्जा बन रहा है, इसलिए उसका नाम क्या पड़ गया? ऊर्जा गृह, यानी कि पावर हाउस ऑफ सेल। कितना सिंपल है। तो फिर समझते हैं, ऊर्जा कौन बनाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। कितना ऊर्जा बनाता है? 38 एटीपी। ऊर्जा को बोलते क्या है? एटीपी। और ऊर्जा बनाता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? पावर हाउस ऑफ
सेल। अब एक चीज और बता है, पता है क्या, कि इसको कहेंगे का, जैसे कि पादप में पत्ती को कहते हैं ना जी किचन, प्लांट का किचन बोलते हैं, रसोई घर कहते हैं हिंदी में। वैसी, अरे उल्टा बता रहा हूँ, वहां पे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस चलता है ना, यहाँ पे कौन सा चलता है पता है, क्रेप साइकिल। कौन सा चलता है? इसमें कोई बोलेगा कि कौन सा प्रोसेस से बनता है क्रेप्स? क्रेप्स है CYCLE, हिंदी में याद रखिएगा क्रेप साइकिल। एक वैज्ञानिक थे, उनका थोड़ा लंबा नाम था, उस लंबे से नाम में एक छोटा सा नाम था क्रेप्स। कैसे एंटोनी वॉन लिवेन हॉक, कितना लंबा नाम था, उसमें से हम लोग खाली लिवेन हॉक याद किए हैं, बाकी नहीं याद किए। वैसे ही इन्होंने ये बात का पता लगाया था कि माइटोकॉन्ड्रिया ही एनर्जी बनाता है हमारे शरीर में, तो उनके नाम के सम्मान में परिसनामुआ जोड़ दिया गया क्रेप्स, इस प्रोसेस को बोल दिया गया साइकिल, क्रेप साइकिल। प्रश्न आएगा कि माइटोकॉन्ड्रिया किस प्रोसेस से एनर्जी बनाता है, तो कौन से? क्रेप्स साइकिल। देखो बहुत कुछ पढ़ लिया तुम लोग। एनर्जी कहाँ बनता है? माइटोकॉन्ड्रिया। किस प्रोसेस से बनता है? क्रेप साइकिल। ऊर्जा को क्या बोलते हैं? एटीपी। एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एक बार में कितना एनर्जी बनता है? 38 एटीपी। माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी बनाता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? ऑप्शन हिंदी में क्या कह देंगे? ऊर्जा, ऊर्जागिरी। हिंदी बोलो, ऊर्जागिरी। अच्छा लग रहा ना हो, ऊर्जागिरी, गृह मतलब घर, क्या है? अब अभी खत्म नहीं हुआ है रे, एक और चीज बाकी है। मुझे बताना क्या था कि अंदर गया था ऑक्सीजन, CO2 कहाँ से आ गया? सच बोले, कहा हो गया? पैदा हो गया। कहाँ पे? माइटोकॉन्ड्रिया में। जैसे आप लोग पढ़े हैं कि पादप में चाहे प्लांट में वो CO2 खींचता है, नहीं जो सुना है सुनो। पादप क्या करता है? CO2 खींचता है, और पादप बता रहा हूँ, पेड़ पौधा प्लांट। अच्छा, पादप हिंदी में पादप कहते हैं प्लांट को। प्लांट खींचेगा CO2 को, और खींचने के बाद और भी चीज CO2 चाहिए होता है, सूर्य का प्रकाश चाहिए होता है, वाटर चाहिए होता है, सब बाद में पढ़ लेंगे। इतना समझो, उसको CO2 चाहिए, CO2 ले लेता है और ले करके आपका करता है फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस करता है तो दो चीज बनाता है, ग्लूकोज, ऐसे तो तीन चीज बनाता है, ग्लूकोज, ऑक्सीजन, और बनाता है वाटर वेपर। क्या बनाता है? वाटर वेपर। ये नहीं बताया गया, हम बताते हैं। तीन चीज बनता है, ग्लूकोज, ऑक्सीजन गैस और वाटर वेपर। तो वो तो CO2 खींचा था, ऑक्सीजन कहाँ से निकाल रहा है? अंदर बना लेता है, वो क्या कर लेता है? अंदर बन जाता है। वो कैसे बनता है नहीं बनता उस बाद में बता देंगे। वैसे यहाँ पर आपको याद करना है कि जब ये क्रेब साइकिल पूरा हो जाता है ना, ऊर्जा ऊर्जा बन जाती है, तो उसके बाद उसके साथ ही ना CO2 बन जाता है। क्या बन जाता है? CO2। और CO2 हमारे शरीर का तो कोई काम का है ही नहीं, हमारे शरीर को कार्बन डाइऑक्साइड गैस चाहिए। CO2 को बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस। C से कार्बन, O माने ऑक्सीजन, दो लिखे ना, उसको बोलते हैं डाई ऑक्साइड, कार्बन डाई ऑक्साइड, इसे बोलते हैं डाई। और ऐसे कर दूंगा ना, इसको ऐसे, तो ये क्या पढ़ेंगे? कार्बन, यहाँ पे कुछ तो वन छिपा है ना, इसको बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। मोनो मतलब एक, डाई मतलब दो, और ट्राई मतलब तीन। इसको क्या कहेंगे? कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। इसको क्या कहेंगे? कार्बन ट्राइऑक्साइड। किसको दिक्कत है? कार्बन ट्राइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन ट्राइऑक्साइड। समझ गया? चलो आगे चलो। तो अब क्या बताता, अब क्लियर हुआ कि CO2 कहाँ से निकल के आया? कहाँ से निकल के आया? माइटोकॉन्ड्रिया में से। बताओ, माइटोकॉन्ड्रिया में से। और CO2 हमको कोई जरूरत नहीं है, रहेगा तो दिक्कत कर देगा, अंदर में दिक्कत होने लगेगा, है ना। उसको बाहर निकालना है, तो यहाँ से क्रॉस करके बाहर आ जाएगा झिल्ली को, सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके बाहर निकल के आ जाएगा, और फिर यहाँ से बाहर आएगा, फिर हमारे शरीर से बाहर निकल के आ जाएगा। समझ गया? लेकिन बात ये आता है कि जब ऑक्सीजन अंदर जाएगा, कुछ भी अंदर जाएगा तो उसको ले जाने के लिए कोई ना कोई चाहिए, और फिर जब बाहर आएगा तो उसको लाने का भी कोई चाहिए, कि अपने मन से निकल के जैसे तैसे शरीर में लगेगा घूमने, दिक्कत में आ जाएंगे, दिक्कत में आ जाएंगे ना हो। देखो, अभी मैं इसको बता रहा हूँ गैस के बारे में, फिर बता दूंगा वाटर के बारे में। वाटर कौन ले जाता है, कौन लाता है? फिर ऑक्सीजन के बारे में पढ़ लेते हैं। तो ऑक्सीजन को ले जाता है एक नस, एक नस के द्वारा। देखो अच्छे से बता ही देता हूँ, हमारे बॉडी में दो तरह का नस है। कितने तरह का है? दो तरह का। एक को हम लोग बोलते हैं ना आर्टरी, क्या बोलते हैं? ऐसे करता हूँ, नर्व मतलब होता है नस, NERVE, इनको कह देंगे नस। ये दो टाइप का होता है, एक होता है आर्टरी, ARTY आर्टरी, एक होता है वेन्स, एक होता है ARTRY, नहीं होगा, क्या होगा? तो फुल ज्यादा हो जाएगा ना, ढेर सारा आर्टरीज हो जाएगा ना,
एक आर्टरी को हम ऐसे लिखेंगे, और ढेर सारा आर्टरी रहेगा तो आई एस कर देंगे। कैसे? बॉय मतलब एक लड़का, अब बॉयज मतलब ढेर सारे लड़के। वैसे ही आर्टरी मतलब एगो आर्टरी, एगो नस, और आर्टरी जो मतलब ढेर सारा नस। ठीक है, हमारे शरीर में एगो आर्टरी नहीं है, ढेर सारा आर्टरी है, लेकिन टाइप दो ही तरह का। एगो नस का नाम है आर्टरी, एक का नाम है वेन्स। ये जो आर्टरी वाला नस है ना, इसमें पता है कैसा ब्लड घूमते रहता है, दोनों में तो ब्लड घूमते रहेगा, नस है तो दोनों में खून चलते रहेगा। इसमें ऐसा खून चलता है ना जिसमें ऑक्सीजन हो, इसमें ऐसा खून चलता है जिसमें ऑक्सीजन ना हो, का हो, CO2 हो। इसको बोलते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। सही बोल रहे हैं। क्या बोलते हैं? डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। हिंदी में कहते हैं क्या बोलते हैं जी, ऑक्सी, क्या बोलते हैं, ऑक्सी, उसका एक शब्द होता होगा ना, ऑक्सीकरण। ऑक्सीजनित कार्बोक्सीजन। ऑक्सीजन जनित ऐसे बोलते हैं, ऑक्सीजन जनित रक्त। क्या बोलेंगे? जान तो क्यों नहीं लिख रहा हूँ यहाँ पे, ये सब बाद में पढ़ना है, बाद में लिखूंगा, फिर बाद में ठीक करूंगा। अब ऐसी बस थोड़ा सा कनेक्शन बना लो, ये बतिया समझाना है ना कि कौन लेके जा रहा है कौन लेके आ रहा है, तो ध्यान समझोगे। छोड़ ना, एक नाम पढ़ लो, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जनित रक्त और कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड जनित रक्त। ठीक है, चलो। तो अब बात ये करते हैं कि जो ये आर्टरी नस है, इसको हिंदी में कहते हैं धमनी। क्या कहते हैं? धमनी। आर्टरी को हिंदी में कहते हैं धमनी, इसको कहते हैं सीरा। क्या कहते हैं? सीरा। तो जो धमनी है, इसमें ऑक्सीजन रक्त जाता है। कौन सा खून होता है? ऑक्सीजन वाला। और सीरा में CO2 वाला। कौन सा? CO2। तो ऐसा खून ना, ऐसा खून, ऐसा रक्त, ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन है और वो चल रहा है, तो उसको हम बोलते हैं ना शुद्ध ब्लड। क्या बोलते हैं? इसको कहते हैं प्योर ब्लड। ये बस सोचना कि प्योर मतलब प्योर है, एकदम साफ है, उसमें कोई कचरा नहीं है। कचरा है, शुद्ध रक्त मतलब बस ये ना कि उसमें ऑक्सीजन है, और अशुद्ध रक्त मतलब उसमें ऑक्सीजन ना है, उसमें क्या है? CO2 है, बस। ये दिमाग से ख्याल निकाल दो। शुद्ध रक्त मतलब मेरा खून, वो खून साफ है ना, साफ अप नहीं। शुद्ध रक्त मतलब उसमें ऑक्सीजन है, अशुद्ध रक्त मतलब उसमें CO2 है। ठीक, चलो अब ध्यान समझो। तो अब बताइए कि शुद्ध रक्त कहाँ है? आर्टरी में, यानी कि धमनी में। ये नस क्या करेगा ना, यहाँ पे जाके से जुड़ जाएगा, सभी कोशिका के अंदर जाकर जुड़ा होता है सभी नस। तो आर्टरी भी जुड़ा हुआ है ऐसे करके। यहाँ से मान लो तुम्हारा ये क्या हो गया? धमनी। और ये तुम्हारा क्या हो गया? सीरा। तो ये धमनी के तीर के निशान ऐसे लगा दिया हम, ताकि इस नस के द्वारा ऑक्सीजन वाला रक्त जाएगा। अब फिर मैं ऐसे कहता हूँ, फिर यहाँ से CO2 वाला खून ऐसे लेकर के उसके बाहर आके आ जाएगा। तो आपको ये ध्यान देना है कि कौन सा नस ऑक्सीजन को लेके अंदर जाता है, कौन सा नस? आर्टरी। इन्हें क्या कर देगा? धमनी। और कौन सा नस लेकर बाहर आता है? सीरा, यानी कि वेंस। कोई दिक्कत नहीं। अगर बात करेंगे कि रक्त में तो बहुत सारा चीज होता है ना, तुम लोग पढ़े हो, रक्त में RBC होता है, WBC होता है, प्लेटलेट्स होता है, जे एथी होता है तुम्हारा, क्या बोलते हैं, एंटीबॉडी होता है, इससे बहुत सारा चीज होता है, प्लाज्मा होता है। उसे छोड़ो ना, बाद में मतलब ढेर सारी चीज होते हैं, तो पता है ना, ढेर सारी चीज होता है। हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन ना सुनो, हीमोग्लोबिन। तो हमको बस मेन किससे मतलब है? हीमोग्लोबिन से। तो जो ब्लड में आपको हीमोग्लोबिन रहता है ना, वही क्या करता है? ऑक्सीजन को पकड़ के, घुमा दो इसे, थोड़ा गर्मी लग रहा है इन लोग को, सिचुआ घुमा दो, एक बार घुमा दो, हाँ, छोड़ दो, एक बार, ज्यादा नहीं, तेज हो जाएगा, सुनाई देगा, मैं बोल रहा हूँ ना। तो ध्यान से, तो जो जिन्हें देखो, रक्त में हीमोग्लोबिन होता है ना, ए, हीमोग्लोबिन वही ऑक्सीजन को लेके जाता है, और फिर वापस CO2 को लेकर वही आता है। कौन? हीमोग्लोबिन। इसे देखो, ना सुनाई देगा, देखो जी। तो जो हीमोग्लोबिन है ना, हीमोग्लोबिन वही ऑक्सीजन को लेकर, ऑक्सीजन को पकड़ लेता है और लेके जाता है अंदर। सच में मतलब पकड़ लेता है, मतलब चिपका लेता है अपने अंदर। रियलिटी ये है ना कि ऑक्सीजन का जो परमाणु है, यानी कि एटम है, एटम के परमाणु, वो हीमोग्लोबिन से चिपक जाता है, और हीमोग्लोबिन ऐसे आगे बढ़ता हुए जाता है रक्त के साथ साथ, और माइटोकॉन्ड्रिया को ऑक्सीजन दे देता है, फिर उससे CO2 लेकर के बाहर आ जाता है। ध्यान देना है कि गैसेस ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस इन इनटू द सेल और फ्रॉम द सेल कौन करता है? हीमोग्लोबिन। मतलब कोशिका के अंदर ऑक्सीजन को ले जाना, कोशिका से बाहर ऑक्सीजन को लेकर CO2 को लेकर आना के काम किसके जिम्मे है? हीमोग्लोबिन।
नस पूछेंगे कौन सा नस ले जाता है ऑक्सीजन को? नहीं, धमनी ले जाएगा ऑक्सीजन को। और CO2 को लेके कौन आएगा? सीरा। देख लो, सीरा यानी कि वेंस। ठीक है, इतना काफी है। अब टाइम कितना हो जाएगा? तो टाइम 10 मिनट और पढ़ लेते हैं, और आगे नहीं पढ़ाएंगे, बस रिवीजन करते हैं, आगे नहीं भागेंगे। ठीक है ना, 1 घंटा कर देते हैं, बंद कर दे। नहीं छोड़ो, रिवीजन करते हैं, 10 मिनट रिवीजन करते हैं। अभी शाम आए भी नहीं है वैसे भी। देखो ध्यान से, वापस फिर से आ जाते हैं। ठीक है ना, बता दो जी कि ये सब क्या है? ये सब क्या है? कोशिकांग है। इंग्लिश में क्या कहेंगे? सेल ऑर्गन। क्या है? सेल ऑर्गन। अच्छी बात है। पानी कहाँ होता है? वह रसधानी में। कहाँ होता है? इंग्लिश में क्या कहेंगे? वैकुल्स में। ऊर्जा कहाँ बनता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। किसी को दिक्कत है? नहीं ना? चलो, अब ये सब तो फिर से वापस कल याद कराएंगे। अब मैं ऐसी एक चीज बता देता हूँ तुम लोग को। ठीक है ना, टेंशन नहीं ना, बस 1 मिनट में फिर वीडियो बंद कर दूंगा। ये क्या है जहाँ मैं मिटा रहा था? ये न्यूक्लियस है। क्या है? न्यूक्लियस। पता है न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या होता है? बहुत चीज रहता है। क्या क्या होता है मैं बोल रहा हूँ, लिखूंगा नहीं, ऐसे बोल बोल के समझा रहा हूँ। न्यूक्लियस के अंदर होता है क्रोमोसोम। क्या होता है? क्रोमोसोम दो टाइप का होता है। कितने टाइप का? दो टाइप का। एक्स क्रोमोसोम, वाई क्रोमोसोम। ठीक है, और इसको हिंदी में कहते हैं गुणसूत्र। क्या कहते हैं? गुणसूत्र। अरे कदा हवा क्या कर रहा है जी? हाँ, अब ध्यान समझो, मैं एक बार थोड़ा सा लिख ही देता हूँ। पहली बात बता दो कि ये आपका क्या है? न्यूक्लियस। क्या है? न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस का अपना क्या होता है? क्रोमोसोम। क्या होता है? एक्स क्रोमोसोम और वाई क्रोमोसोम। क्रोमोसोम को हिंदी में कहते हैं गुणसूत्र। कोई दिक्कत नहीं। तो वैज्ञानिकों ने क्या किया ना, कि इस गुणसूत्र को यानी कि क्रोमोसोम के अंदर जाकर चेक किया, अंदर जाकर कि इसमें क्या है। तो कुछ दिखा नहीं उन लोग को। तो उसी में से एक वैज्ञानिक था, उसने क्या किया ना, इसको खींच दिया। क्या कर दिया? पकड़ के खींच दिया तनी सा। और तुम लोग को कैसे खींचा होगा? इतना छोटा होगा, पूछो कैसे? एक तो ये सेल हो गया आपका, बोलो हाँ, सेल हो गया ना। और तुम बताओ कि सेल इतना छोटा होता है कि वो दिखता नहीं। बोलो हाँ। तो सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होगा वो कितना छोटा होगा, और उसके अंदर जो क्रोमोसोम होगा वो कितना छोटा होगा, और क्रोमोसोम के अंदर जो माल मटेरियल है वो कितना छोटा होगा। वो भाई, तो सोचो कैसे खींचा होगा। सोचो विचार, वैज्ञानिक लोग कितना मेहनत करता है। मारे गुड़िया जाओगे, झूठ बोला है तो इलाज कैसे हो रहा है? इलाज कैसे हो रहा है रे? ग्राहक का ये सब इलाज हो रहा है आज के डेट में। तो ध्यान समझो, आपके अंदर ये क्या क्या है? एक्स क्रोमोसोम और वाई क्रोमोसोम। एक्स गुणसूत्र और वाई गुणसूत्र। अब जब इसको खींचा गया ना, तो ऐसे डिजाइन निकल के आ गया। ठीक है, हाँ सही पकड़े हो तुम। तो हम लोगों ने खींचा, यहाँ से एक्स को खींचा उन लोगों ने ऐसे, एक्स को ऐसे खींचा, ऐसे डिजाइन निकल के आ गया धागा की तरह। ठीक है, तो इस धागा की तरह को बोलते हैं, वो लोग बोल दिया क्रोमैटिन थ्रेड। अभी बस सुनते रहो, बाद में सब लिखाएंगे, याद कराएंगे बारी बारी से, जब न्यूक्लियस पढ़ाएंगे तो क्रोमैटिन थ्रेड। और उसके बाद क्या देखा कि इसके अंदर भी ऐसे से डिजाइन बना था। इसके अंदर क्या था? ऐसे से डिजाइन बना हुआ था। ठीक है, इसको लोगों ने कहा न्यूक्लियोटाइड। क्या बोला? न्यूक्लियोटाइड। पहली बात समझ लो ध्यान से, ये क्या था? एक्स क्रोमोसोम। हम जो खींचे इसको क्या कहते हैं? डीएनए। क्या बोलते हैं? डीएनए। डीएनए। यहाँ से देखो तो एक टुकड़ा दिखाई दे रहा है, फिर यहाँ से एक टुकड़ा दिखाई दे रहा है। एक टुकड़ा का नाम रख दिया गया जीन। क्या रख दिया गया? जीन। बताओ तो, जीन डीएनए का पार्ट है कि डीएनए जीन का पार्ट है? हाँ, डीएनए का पार्ट है जीन। डीएनए इतना लंबा है, उसका एक पार्ट को क्या बोलते हैं हम लोग? जीन बोलते हैं। और जीन के अंदर ऐसे ऐसे आपको जो लाइन खींचा है, इसको बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोटाइड। और न्यूक्लियोटाइड के अंदर 4 तरह का केमिकल होता है, जिसको बोलते हैं हम लोग शॉर्टकट में ATGC। क्या बोलते हैं? ATGC। इसको बोलते हैं एडेनिन, थायमिन, ग्वानिन, साइटोसिन। ठीक है, बोलते हैं एडेनिन, थायमिन, ग्वानिन, साइटोसिन। इसी के अंदर होता है आपका जेनेटिक कोड। क्या होता है? जेनेटिक कोड। ठीक है, और जेनेटिक कोड मतलब ये होता है सूचना। क्या होता है? कोड माने सूचना। कैसा सूचना? कि तुम इंसान के बच्चे हो, सपोज जैसे कि कोई एक मेल है। ठीक है, एक का है तुम्हारा मेल है, एक कौन है? फीमेल है। ये हो गया नर, ये हो गई मादा। तो जब इनकी शादी हो गई, शादी हो गई, अब इन लोगों ने रिलेशनशिप बना लिया। सुनो, मजाक मत करो, थोड़ा सा कहानी सुन लो। इसके अंदर से निकल के आएगा ओम। का निकल के आएगा? बोलती जा रहा हूँ यहाँ से निकल के आएगा ना जी, ओम नहीं, ओम आएगा।
और यहाँ से क्या निकल के आएगा, स्पर्म निकल के आएगा, ठीक है, SPERM, स्पर्म निकल के आएगा। अब दोनों आपस में जाके मिलेगा। अब कैसे मिलेगा, कहाँ होगा, कैसे, उस बाद में पढ़ेंगे, इतना समझो। ये दोनों मिलेगा, और जब मिलेगा ना, तो मिलने के बाद क्या हो जाएगा कि एगो सेल बन जाएगा। अभी तो 2 सेल है ना, ये सेल मिलकर फिर से एगो सेल बन जाएगा, और फिर उसका विभाजन होगा, फिर एक से ढेर सारे सेल बनने लगेंगे, फिर ढेर सारा सेल मिलकर टिश्यू बनेगा, टिश्यू सिस्टम, टिश्यू सिस्टम से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, फिर एक बेबी बन जाएगा। लेकिन मैं ये सब क्यों बता रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ ना, ये जो पिता का नर, मतलब पिता हो गया, मान लो फादर हुए, उनका जो ये सेल है, इस सेल के अंदर क्रोमोसोम होगा, क्रोमोसोम के अंदर DNA होगा, फिर जीन होगा, न्यूक्लियोटाइड होगा, और जेनेटिक कोड होगा। तो जेनेटिक कोड मतलब ना कि इसके अंदर सारी सूचनाएं है कि ये इंसान है। ये किसका सेल है, इंसान का सेल है। इस इंसान के सेल में ना 2 आंख बनाना है, यहाँ ऐसे बनाना है, ये ना कि वो आंख यहाँ, वो आंख ऐसे नहीं बनाना है। इसका 2 हाथ बनाना है, एक हाथ यहाँ से बनाना है, एक हाथ यहाँ से बनाना है। और ये लड़का पैदा होने वाला है, उसका दाढ़ी मूछ फ्यूचर में आना चाहिए, लड़की बनने वाली है, उसका नहीं आना चाहिए। यानी कि आपके शरीर का जितने सारी सूचनाएं हैं, शरीर का साचा ढांचा कैसे बनता है, वो सारा सूचना को हम लोग बोलते हैं जेनेटिक कोड। क्या बोलते हैं, जेनेटिक कोड। यानी कि आपके माता पिता का जो ये कोशिका है, सेल है, ओम और स्पर्म, इसके जेनेटिक कोड में कुछ भी बदलाव आया, बचवा बदल जाएगा। सिंपल। अरे भैया, बच्चा जो बन रहा है, जैसे भी DNA उसका बन रहा है, बकलोल पैदा हो रहा है, होशियार जन्म ले रहा है, लंबा हो रहा है, जैसे भी नाटा हो रहा है, काला गोरा, वो क्यों हो रहा है, क्योंकि वो सारी सूचनाएं इसके अंदर भरा हुआ है। माता पिता के सेल के अंदर, जेन के अंदर जेनेटिक कोड है, वहीं से उसका निर्माण हो रहा है बच्चे का। सब कह रहे हो, इसलिए बच्चे माता पिता से मैच करते हैं, क्योंकि सारा कोड माता पिता वाला उसके अंदर आ रहा है। यानी कि अगर हम चाहें, अच्छा का क्या करें, इसको जूम करके इसके अंदर जाके जेनेटिक कोड वो चेंज कर दे, तो बचवा चेंज हो जाएगा। ये सब हो रहा है आज के डेट में। हाँ, अभी हम ये सब कल पढ़ाएंगे। नहीं, अब तुम हाँ कर सकते हैं, लेकिन कुछ ज्यादा फायदा नहीं होगा, तुमसे जो बच्चा बनेगा ना, उसमें ज्यादा फायदा दिखेगा, ठीक है ना। जैसे हम क्या करेंगे ना, तुम्हारी शादी हो गई, और तुम्हारा जो स्पर्म है वो ले लूंगा, कहूंगा दो, मैं मान लो डॉक्टर हूँ, ले लूंगा, और ले करके उसके अंदर से क्या करूंगा कि जो हाथ बनाने वाला कोड है उसको निकाल दूंगा। क्या करूंगा, सब हो रहा है आज की डेट में, सब पॉसिबल है। नहीं, वो कोडवा निकाल के फेंक दूंगा। आप फिर क्या करूंगा ना, कबूतर का एक सेल लेकर आऊंगा अंडे में से, और उसका कोडवा निकाल लूंगा, पंखवा वाला, और डाल दूंगा तुम्हारे वाला में। हाँ, हो रहा है जी आज की डेट में, वैज्ञानिक ऐसा कर रहे हैं, आज की डेट में हो रहा है, सब पॉसिबल। तो जब तो बच्चा पैदा होगा ना, उसका हाथ नहीं रहेगा, पंख रहेगा, वो उड़ेगा, यहीं से निकलेगा। क्योंकि हम जगह का कोड थोड़ी चेंज किए, हम तो हाथ का कोड चेंज किए, हाथ में बनाना, इसका पंख बना दिया। एक सेल निकल रहा है, तो पूरा एथी कैसे बदल दे रहा है, सेल तो एक शुरुआत एक सेल से होता है, बस एगो शुक्राणु चाहिए तुम्हारा, एगो स्पर्म, और माता का 1 अंडा चाहिए, 10 अंडा नहीं, 10 अंडा से 10 बच्चा बन जाएगा, पेटे फट जाएगा। वो तो अलग बात है। काजी अगला है कार्य, इसको बाद में समझाना पड़ेगा, तो वीडियो रख दो, बड़ा सा दिया है।